हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑफसेट फंक्शन के बारे में। तो ऑफसेट फंक्शन बेसिकली क्या होता है और हम लोग उसको क्यों यूज करते हैं, तो समझते हैं। ऑफसेट फंक्शन बेसिकली हम लोग क्या पास करते हैं और क्या रिप्लाई करते हैं। तो ऑफसेट का हमारा सिंटेक्स है ऑफसेट, उसके बाद है रेफरेंस, उसके बाद रो, फिर कॉलम, हाइट एंड विड्थ। तो हम लोग बारी बारी से समझते हैं। रेफरेंस हमारा क्या होता है। रेफरेंस का मतलब हुआ कि स्टार्टिंग पॉइंट। अगर मैं रो और कॉलम बताऊं कि मुझे 3 रो और 4 कॉलम, तो 3 और रो और 4 कॉलम से पहले आपको एक रेफरेंस बताना पड़ेगा। कहाँ से 3 रो और 4 कॉलम। सपोज आप ऐसे समझिए कि अगर मैं आपको बोलता हूँ 50 किलोमीटर, तो आपको ये समझना है कि कहाँ से 50 किलोमीटर। स्टेशन से 50 किलोमीटर, बस स्टैंड से 50 किलोमीटर, कहाँ से 50 किलोमीटर। तो उसी तरीके से एक रेफरेंस होना चाहिए कि मैं B3 पोजीशन या C5 पोजीशन, कोई एक रेफरेंस पॉइंट देना पड़ेगा। C5 पोजीशन से 3 रो और 4 कॉलम आप आगे जाइए। तो ये एक मतलब हुआ। तो रेफरेंस का मतलब बेसिकली ये होता है। और रोज़ का मतलब हुआ आप कितना रो जाना चाहते हैं। मीन्स आप नीचे की ओर जाएंगे, या माइनस भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो कॉलम कॉलम भी वैसे ही है, आप कितना कॉलम जाना चाहते हैं। और हाइट और विड्थ जो है ये हमारा ऑप्शनल वैल्यू है। मीन्स आप इसको पास करें या नहीं करें। अगर पास नहीं करेंगे हाइट और विड्थ, तो आपको क्या होगा, वो एज ए रिटर्न जो होगा वो सिंगल सेल देगा। और अगर हाइट और विड्थ आप पास करते हैं तो आपको क्या करेगा, वो रेंज ऑफ सेल एज ए रिजल्ट देगा। तो चलिए हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक बेसिक एग्जाम्पल लिया था जहाँ पर मैंने हाइट और विड्थ पास नहीं किया है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है ऑफसेट, फिर हमने रेंज डिफाइन किया है, आप देख सकते हैं A1। तो A1 का मतलब हुआ कि जहाँ पर ईयर हमारा नोटिफाई हो रहा है वो उस पोजीशन को मैंने एज ए रेफरेंस डिफाइन किया है। उसके बाद मैंने रो में बोला है कि 4 रो आपको जाना है। तो 4 रो का मतलब हुआ कि आप एक अगर रो जाते हैं तो आपको A2 मिलता है, 2 रो जाते हैं तो आपको A3 मिलता है, 3 रो जाते हैं तो आपको A4 मिलता है, और 4 रो अगर आप जाते हैं तो आपको A5 मिलता है। उसके बाद वो बोल रहा है कि कॉलम नंबर में आप उसने 2 पास किया है। तो अगर मैं B5 जाता हूँ तो मुझे कॉलम नंबर वहाँ पर 1 मिलता है। C5 जाता हूँ तो मुझे 2 मिलता तो है। आप इस ऑफसेट फंक्शन से एक चीज़ समझ सकते हैं कि ये C5 की बात कर रहा है। तो चलिए C5 का जो रिजल्ट होगा वो हमको दे देगा, क्योंकि हम लोग सिंगल सेल की रिजल्ट हमको दे देगा, क्योंकि हमने यहाँ पर हाइट और विड्थ डिफाइन नहीं किया है। एक और एग्जांपल देखते हैं जहाँ पर हम लोग, आप देख सकते हैं, हम लोग A1 से हमने एज ए रेफरेंस डिफाइन किया और 4 पॉइंट नीचे आके हम A5 पे पहुँचे। उसके बाद 2 कॉलम डिफाइन करके हम लोग C5 पे पहुँचे। उसके बाद वो बोल रहा है 3 हाइट इसकी 3। तो वहाँ से आप हाइट का मतलब वो ऊपर से नीचे की ओर आइए। तो सेल्स, HR और ऑपरेशन, ये हमने 3 हाइट कवर किया। उसके बाद बोल रहा है कि विड्थ आपका 2। तो विड्थ 2 का मतलब हुआ कि हम लोग ने सेल्स, HR और ऑपरेशन वाला जो डिपार्टमेंट वाला हमने कवर किया, उसके साथ हम लोग C के साथ में हमने D कर लिया। इसका मतलब हमारा जो रेंज होगा वो C5 से D7 हो जाएगा। तो C5 से D7 का जो रेंज जो आपने सेलेक्ट किया, उसका रेंज ऑफ सेल की जो वैल्यू होगी वो एज ए रिजल्ट आपको दे देगा। तो होप आपको ये एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। और बाकी हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो हम लोग अभी फिलहाल बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इज इक्वल टू लगाते हैं ऑफसेट और इसके साथ एक रेफरेंस। तो रेफरेंस सपोज मैं यहाँ पे लोकेशन डिफाइन करता हूँ B1 से सपोज मैंने 2 रो डिफाइन किया और 3 कॉलम डिफाइन किया। तो 2 रो का मतलब हुआ दिल्ली और पटना, ये रो हो गया। यानी B3 पोजीशन मुझे एज ए मतलब रो तक बढ़ने पर मिली। उसके बाद 1 नंबर के लिए मुझे मिलेगा C3, 2 नंबर पे मुझे मिलेगा D3 और 3 नंबर पे मुझे मिलेगा E3। तो E3 की जो वैल्यू होगी 5, वो हमको एज ए रिप्लाई मिलेगा। तो आप देख सकते हैं मुझे मिल रहा है। अगर हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम हाइट और विड्थ पास करके देखते हैं। इज इक्वल टू ऑफसेट, और यहाँ पर रेफरेंस मैंने ले लिया A1 और यहाँ से मैंने बोला 2। तो 2 का मतलब हुआ मैं A3 पोजीशन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद कॉलम भी मैंने 2 डिफाइन किया। इसका मतलब वो B3 और C3 पोजीशन, यानी मैं HR की बात कर रहा हूँ। उसके साथ ही मैंने बोला हाइट मुझे 2 चाहिए। हाइट 2 का मतलब हुआ HR और ऑपरेशन, मीन्स C3 और C4 की बात हो रही है। और उसके बाद मैंने विड्थ डिफाइन किया, विड्थ भी मैंने 2 ही डिफाइन कर दिया। तो इसका मतलब हुआ HR सौरभ रैना और ऑपरेशन रोहित खुराना, मीन्स C3 से D4 की बात हो रही है। तो C3 और D4 का मतलब हुआ HR सौरभ रैना, ऑपरेशन और रोहित खुराना। अब मैं इस ब्रैकेट को बंद करता हूँ और मैं
एंटर मारता हूँ तो आप देख सकते हैं कि HR ऑपरेशन रोहित खुराना, और ये मुझे एज ए रिजल्ट उसने दे दिया। तो होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। नहीं भी आया तो एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग लुकअप वैल्यू लाने वाले हैं। मीन्स राकेश डांगर के अगेंस्ट में लोकेशन, डिपार्टमेंट नेम और एम्प्लॉई नेम लाने वाले हैं। तो मैच फंक्शन हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। मैं यहाँ पे फिर से मैच फंक्शन लगाता हूँ, और मैच फंक्शन लुकअप वैल्यू, मुझे रो नंबर पता करने के लिए मैं मैच फंक्शन लगा रहा हूँ। तो लुकअप वैल्यू हमारा ये है, और रेंज पूछ रहा है कहाँ पर, तो हमको यहाँ मिलने वाला है। मैं इसको कॉमा करता हूँ, उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए मैं 0 पास करता हूँ, उसके बाद मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मैंने जो एरे डिफाइन किया है इसको मैं F4 कर देता हूँ, F4 कर देता हूँ, और मुझे तीनों की जो रो नंबर है वो पता चल गई है। तो रो नंबर मैं यहाँ पर डायरेक्ट पास कर दूंगा इज इक्वल टू ऑफसेट। अब मैं ऑफसेट फंक्शन लगा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं रेंज सबसे पहले रेफरेंस डिफाइन करना है, मैंने रेफरेंस डिफाइन किया। उसके बाद वो बोला रो नंबर, तो रो नंबर के लिए मैंने यहाँ मैच फंक्शन लगाया था, मैंने सीधे उसकी वैल्यू पास कर दी। उसके बाद कॉलम नंबर बोल रहा है, तो लोकेशन के लिए मुझे कॉलम नंबर कितना चाहिए, लोकेशन मेरा 1 नंबर पे ही है, तो मैंने इतना पास कर दिया। इससे मुझे क्या होने वाला है, इससे मुझे लोकेशन मिलने वाली है। तो आप देख सकते हैं मुझे इसकी लोकेशन मिल रही है। और रेफरेंस चूँकि मेरा अगर मैं इसको ड्रैग करूँगा फॉर्मूला तो अगली बार A2 हो जाएगा, तो रेफरेंस मेरा चेंज नहीं हो, इसके लिए मैं इसको भी फिक्स कर देता हूँ, F4 कर देता हूँ। और उसके साथ ही अगर मैं इसको ड्रैग करूँगा तो आप देख सकते हैं मुझे तीनों का लोकेशन मिल गया। अब मुझे बात थी लोकेशन के साथ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट भी चाहिए, एम्प्लॉय नेम भी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर हाइट और विड्थ पास करता हूँ। तो हाइट में क्या होगा, हाइट मुझे 1 ही पास करनी है, क्योंकि मुझे एक ही रो की वैल्यू चाहिए, और मुझे जो विड्थ है मीन्स कॉलम मुझे 3 चाहिए। तो तीनों कॉलम लोकेशन, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय नेम। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ 3 पास करता हूँ, क्योंकि इससे मुझे लोकेशन मिलेगा 1 से, 2 से मुझे डिपार्टमेंट मिलेगा, और 3 से मुझे एम्प्लॉय नेम मिलेगा। तो मैंने इसको बंद कर दिया और मैं एंटर मारता हूँ। तो आप देख सकते हैं मुझे पटना का HR और राकेश डांगर नाम तीनों मिल गया। और इसी फॉर्मूला को अगर मैं ड्रैग कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं मुझे सबकी पोजीशन मिल गई। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिल्टर फंक्शन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।